आज की रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने चांद को हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। चारों तरफ अंधेरा और उस अंधेरे को चीरती हुई लगातार गिरती बारिश। मैं दीपक आज ऑफिस से देर रात निकल रहा था। घड़ी में रात के करीब 11:30 बज चुके थे। ऑफिस की आखिरी लाइट भी मेरे पीछे बंद हो गई थी। सड़क पर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे आज की रात सामान्य नहीं है। हल्की हवा प्लस बारिश की आवाज। बारिश इतनी तेज थी कि हर बूंद शरीर से टकराकर चुभ रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो, आज लौट जाओ, आगे मत बढ़ो। लेकिन क्या करता? कल फिर ऑफिस जाना था। नौकरी, मजबूरी इंसान को डर से भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। मैं छाता नहीं लाया था। सड़क पर पानी भर चुका था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी बारिश में कांप रही थी। तभी एक तेज बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। मैं रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अगली ही पल अंधेरा। शायद वहम होगा, मैं खुद को समझाने लगा, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, आज कुछ गलत होने वाला है। मैं अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे दीपक जी। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो निथन अंकल खड़े थे, बारिश में भीगते हुए, चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। इतनी रात को यहाँ घर नहीं गए अभी तक? मैंने कहा, आज ऑफिस में काम ज्यादा था अंकल, अब जा रहा हूं। निथन अंकल ने सड़क की तरफ देखा, फिर आसमान की ओर, और फिर धीमी आवाज में बोले, आज काली रात है दीपक जी। उनके बोलने का तरीका बदला हुआ था, जैसे वो कोई सामान्य बात नहीं कह रहे हों। ऐसी रातों में अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं होता। मैं हल्का सा हंसा। अंकल, ये सब बातें तो गांवों में चलती हैं, कल ऑफिस भी जाना है, जाना ही पड़ेगा। निथन अंकल कुछ पल चुप रहे। बारिश की आवाज के बीच उनकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर उन्होंने जेब से एक पुरानी सी पोटली निकाली। इसे रख लो। ये क्या है? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, मेरी माँ ने दी थी। कहाँ था? काली रात में अगर कभी फंस जाओ तो ये तुम्हारी जान बचाएगी। उस पल फिर बिजली कड़की। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों वो पोटली मैंने ले ली। अच्छा अंकल, मैं चलता हूं, गुड नाइट। निथन अंकल ने पीछे से सिर्फ इतना कहा, ध्यान रखना दीपक जी, हर आवाज पर भरोसा मत करना। मैं आगे बढ़ गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। सड़क अब सुनसान लगने लगी थी। दुकानें बंद, कुत्तों की भी आवाज नहीं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। बस स्टैंड अभी दूर था और रास्ता और भी अंधेरा। मैंने पोटली को जेब में कसकर पकड़ लिया, और उसी पल मुझे नहीं पता था कि यह रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। निथन अंकल से अलग होने के बाद मैं तेज कदमों से बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। बारिश अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर कदम के साथ पानी जूतों में भरता जा रहा था। सड़क की लाइटें एक एक करके पीछे छूटती जा रही थीं। कुछ ही देर में मैं बस स्टैंड पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही दिल और ज्यादा बैठ गया। खाली बस स्टैंड, चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा। ना कोई बस, ना कोई कंडक्टर, ना कोई इंसान। बस स्टैंड की टिन की छत से पानी टपकने की आवाज पूरे सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। ये सोचते ही दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बेंच पर बैठ गया, लेकिन बैठते ही अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं, फिर भी सीने में एक अजीब सी घुटन। निथन अंकल की बात याद आई, हर आवाज पर भरोसा मत करना। तभी तेज बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में मैंने सड़क के उस पार देखा, वहां कोई बैठा हुआ था। एक आकृति जमीन पर बैठी हुई। मेरी सांस अटक गई। इस वक्त, इस बारिश में मैं उठकर ध्यान से देखने लगा, लेकिन अंधेरा फिर छा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें झपकी और उसी पल फिर बिजली चमकी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये क्या था? मेरे मुंह से बस यही निकला। दिमाग कह रहा था वहम है, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। अब मैं अकेला नहीं बैठ पा रहा था। मैं खड़ा हो गया, बार बार सड़क की तरफ देखने लगा। हर आवाज पर चौंक जाता। बारिश की हर बूंद अब हथौड़े की तरह लग रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ, बस
स्टैंड पर अब सन्नाटा नहीं था, कुछ मौजूद था। पीछे से आवाज अचानक, पीछे से बहुत धीमी आवाज आई। आप भी बस का इंतजार कर रहे हैं? मेरे पूरे शरीर में झटका लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, शांत और बिल्कुल पास, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक डरा गया। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। मैं कुछ पल तक उसे बस देखता ही रह गया। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी जो बारिश में और भी गहरी लग रही थी। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे और आंखें बहुत शांत, इतनी शांत कि मुझे वही शांति डरावनी लगने लगी। आप भी बस का इंतजार कर रहे हैं? उसने बहुत सामान्य लहजे में पूछा, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। हाँ, शायद आखिरी बस निकल चुकी है। वो मेरे पास आकर बस स्टैंड की बेंच पर बैठ गई, इतनी पास कि मैं उसकी सांसों की आवाज तक सुन पा रहा था। आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? उसने पूछा। मैंने झूठ बोला, नहीं, बस बारिश ज्यादा है। वो हल्का सा मुस्कुराई। इतनी रात को यहाँ अकेले खड़े रहना डरावना तो होगा ही। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, ना पूरी तरह अपनापन, ना पूरी तरह अजनबीपन। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। घर। वो बोली। पास वाले गांव में। बस छूट गई है। अगर आप साथ चलें तो अच्छा लगेगा। मेरे दिमाग में निथन अंकल की बात गूंज गई। काली रात में हर आवाज पर भरोसा मत करना। मैं कुछ पल चुप रहा। बारिश की आवाज हम दोनों के बीच एक दीवार सी बन गई थी। आप नहीं चलना चाहते? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। मैं मान गया। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मेरा रास्ता भी उसी तरफ है। उसने राहत की सांस ली। धन्यवाद। अकेले चलने में डर लगता है। अजीब बात यह थी कि जिस डर से वो बोल रही थी वही डर अब मुझसे थोड़ा दूर होता लग रहा था। हम दोनों बस स्टैंड से निकल पड़े। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन अब रास्ता इतना सुनसान नहीं लग रहा था। कम से कम मैं अकेला नहीं था। हम चलते चलते हल्की बातें करने लगे। काम, घर, रास्ता, वो बहुत सामान्य लग रही थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक आवाज थी। जो लड़की थोड़ी देर पहले सड़क पर बैठी थी, क्या वही थी? मैंने उससे पूछना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। चलते चलते मैंने महसूस किया उसके कदमों की आवाज बारिश में भी कभी कभी सुनाई नहीं देती थी। मैंने नीचे देखा, कीचड़ था, लेकिन उसके पैरों के निशान कभी कभी दिखाई ही नहीं देते थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया, डर की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन सच ये था कि ये रात अब मुझे अपने काबू में नहीं लग रही थी। हम दोनों अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे और मुझे नहीं पता था कि मैं किसी इंसान के साथ चल रहा हूं या किसी और के साथ। बस स्टैंड पीछे छूट चुका था। अब हम दोनों एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जहां स्ट्रीट लाइट भी हर कुछ दूरी पर ही दिखाई देती थी। बारिश अब पहले से थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन अंधेरा और भी घना। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई हमें घेर रहा हो। हम दोनों चुपचाप चलते रहे, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज और दूर कहीं मेंढकों की टर टर। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ गुनगुना रहा हो। मैं रुक गया। आपने सुना? मैंने धीमी आवाज में पूछा। वो भी रुक गई। पुरानी कविता जैसी आवाज। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये आवाज न हवा की थी न बारिश की। ये आवाज बहुत साफ थी। यहाँ अक्सर ऐसी आवाजें आती हैं? मैंने पूछा। वो मेरी तरफ देखकर धीरे से बोली, आपको सच में नहीं पता आज कौन सी रात है? आज काली रात है। चिल्लावे का नाम सुना है। ऐसी रातों में इन सुनसान रास्तों पर चिल्लावा निकलता है। ये शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चिल्लावा विलावा कुछ नहीं होता, मैंने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा। लेकिन सच ये था कि मेरे अंदर डर बैठ चुका था। आवाजें और पास आती हैं। हम फिर से चलने लगे, लेकिन वो आवाज अब दूर नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथ साथ चल रही हो, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ और कभी पीछे से। मुझे डर लग रहा है। वो बोली।
मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। कुछ नहीं है, बस हमारा दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन सच ये था, अब डर मुझे भी लगने लगा था। हम दोनों एक पुराने पेड़ के पास रुक गए। वो आवाज अब साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई रोते रोते कुछ गा रहा हो। ये बारिश की आवाज नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने मेरी तरफ देखा और बोली। आप नहीं जानते साहब जी, इस रास्ते पर कौन कौन नहीं लौट पाया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसी पल मुझे पहली बार लगा। कौन नहीं लौट पाया? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। वो कुछ पल चुप रही। बारिश फिर से तेज होने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और वो अजीब सी आवाज अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि मेरी सांसों की आवाज खुद मुझे डराने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। आपको डर लग रहा है ना? उसने बिना मेरी तरफ देखे पूछा। ना, नहीं, मैंने झूठ बोला। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बहुत शांत आवाज में बोली। अगर इस रास्ते पर कोई आपको रोक ले, आप उसके साथ चलेंगे? मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। ये कैसा सवाल है? मैंने कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। लोग हमेशा कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन जब सच सामने आता है तब सब टूट जाते हैं। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। आप चिल्लावे पर यकीन करते हैं? उसने पूछा। ना, नहीं, मैंने कहा। ये सब अफवाहें हैं। वो हंसी, लेकिन ये हंसी इंसानी नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, इतनी पास कि मैं पीछे हट गया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली। आप गलत हैं साहब जी, क्योंकि चिल्लावा सच में होता है और मैं ही चिल्लावा हूँ। तेज बिजली कड़की। मैंने आंखें बंद की और जब खोली वो वहां नहीं थी। ये क्या था? मेरे मुंह से बस यही निकला। मैंने चारों तरफ देखा, सिर्फ अंधेरा, पेड़ और वो सुनसान रास्ता। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं खुद से बोलने लगा, ये बस मजाक होगा या मेरा वहम। लेकिन तभी बहुत पास से एक फुसफुसाहट आई। साहब जी, मेरी सांस रुक गई। मैं मुड़ा और तभी वो फिर से मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साफ कह रहा था, अब ये खेल शुरू हो चुका है। वो मेरे सामने खड़ी थी। बारिश उसके चेहरे से टपक रही थी, लेकिन उसकी आंखें सूखी थी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। अरे साहब जी! वो अचानक हंस पड़ी। आप तो सच में डर गए। उसकी आवाज फिर से सामान्य लगने लगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरी जान में जान आई। ऐसा मजाक? मैं गुस्से और डर में बोला। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया? मैंने गहरी सांस ली। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। रात के समय इस तरह का मजाक ठीक नहीं, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। लेकिन आप तो कह रहे थे कि चिल्लावा कुछ नहीं होता। उसके शब्द सीधे दिल में चुभ गए। मैं डरा नहीं था, मैंने झूठ बोला। बस तुम अचानक गायब हो गई थी। वो मेरी आंखों में घूर कर देखने लगी, इतनी देर तक कि मुझे असहज लगने लगा। फिर वही बात। साहब जी, अगर सच में चिल्लावा सामने आ जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे? मैंने बात बदल दी। छोड़ो ये सब, चलो आगे बढ़ते हैं, घर पहुंचना है। रास्ता खत्म नहीं होता। हम फिर से चलने लगे, लेकिन कुछ ही कदम बाद मुझे अजीब सा एहसास हुआ। रास्ता जैसे घूमकर फिर उसी जगह ले आया हो। वही पेड़, वही मोड़। मेरे पेट में गांठ सी पड़ गई। तुम्हें रास्ता बहुत अच्छे से पता है, मैंने कहा। हाँ, इस रास्ते से मेरा रोज का आना जाना है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। आपको डर नहीं लगता इस रास्ते से अकेले जाते हुए? मैंने पूछा। वो रुकी, फिर मेरी तरफ देखकर बोली। नहीं साहब जी, मुझे डर क्यों लगेगा? मैं खुद चला हुआ हूँ। मेरे पैरों ने चलना बंद कर दिया। ये मजाक बंद करो, मैंने कड़क आवाज में कहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान ठंडी थी। मैंने बस इतना कहा, चलो। और जब मैंने उसकी तरफ देखा, वो फिर से गायब थी। अब बहुत हो गया, मैंने अंधेरे में कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई और उसी हवा के साथ एक फुसफुसाहट। अब तो वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका है। मैं अंधेरे रास्ते पर अकेला खड़ा था।
बारिश अब लगभग रुक चुकी थी, लेकिन हवा हड्डियों के अंदर तक घुस रही थी। यह सब मेरा वहम है, मैं खुद से बुदबुदाया, लेकिन मेरे शब्द सुनसान रास्ते में कहीं खो गए। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब रुकना और भी खतरनाक लग रहा था। कुछ दूर चलते ही मैं रुक गया। दिल जोर से धड़क उठा। ये रास्ता पहचाना हुआ था। वही पेड़, वही टूटी हुई सड़क, वही पत्थर। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बार बार वही जगह मैं तेज चलने लगा, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही मोड़, फिर वही पेड़, फिर वही सन्नाटा। अब मुझे पसीना आने लगा, हालांकि ठंड बहुत थी। दिमाग टूटने लगता है। मैं घूम रहा हूं, मेरे मुंह से निकला। तभी पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन हंसी फिर आई, अब पास से। टूटता हुआ भरोसा, तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने कांपती आवाज में कहा। जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कोई है मेरे बहुत पास। फुसफुसाहट मेरे कान के पास। एक ठंडी सांस महसूस हुई। इस रास्ते से कोई बाहर नहीं जाता। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं भागने लगा। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी मुझे याद आया, पोटली निथन अंकल की दी हुई। मैंने जेब में हाथ डाला, वो अब भी वही थी। मैंने पोटली को मुट्ठी में कस लिया और उसी पल चारों तरफ हवा एकदम रुक गई। बहुत गहरा सन्नाटा। और फिर, अब तुम मेरे इलाके में हो, भागोगे नहीं? वो फुसफुसाई। धीरे धीरे मुड़ना मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। मेरा दिल छाती को तोड़कर बाहर निकल आना चाहता था। और फिर मैंने उसे देखा। वो वही लड़की थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका चेहरा आधा इंसान जैसा था और आधा कुछ और। आंखें असामान्य रूप से लाल, होठों से अजीब सी मुस्कान। उसके हाथ सामान्य नहीं थे, उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी, नाखून काले और नुकीले। उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे हड्डियां ठीक से जुड़ी ना हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। आवाज गले में अटक गई थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। खौफनाक हंसी, वो हंसी। अब समझे क्यों लोग वापस नहीं जाते। उसकी आवाज अब एक नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुम क्या हो? मैं किसी तरह बोला। वो सिर टेढ़ा करके मुझे देखने लगी। जो तुम्हें यहाँ लाया, जो तुम्हें यहाँ रोके हुए है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी सांस पूरी तरह टूट गई। उसी पल मेरी जेब में रखी पोटली हल्की सी गर्म हो गई। मुझे अजीब लगा। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। चिल्लावे की बेचैनी, उसका चेहरा एक पल को सिकुड़ गया। वो रुक गई। वो तुम्हारे पास क्या है? उसकी आवाज में पहली बार डर था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पोटली मुट्ठी में भींचे रहा। वो पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुम बच नहीं पाओगे, बस थोड़ी देर और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा था, कांपता हुआ, और अब मुझे यकीन हो चुका था चिल्लावा सच में होता है। वो अंधेरे में गायब हो चुकी थी, लेकिन सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। ये सन्नाटा जिंदा लग रहा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज रुकी नहीं। मैं भागने लगा। जितनी ताकत थी सब लगा दी। पेड़, झाड़ियां, कीचड़, सब धुंधला होने लगा। सांस ऐसे टूट रही थी जैसे फेफड़े फट जाएंगे। हंसी का पीछा, तभी पीछे से वही हंसी, अब बहुत तेज। भागते रहो, थक जाओगे। ये आवाज अब मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। रास्ता सिकुड़ता है। मैं जिस रास्ते से भाग रहा था वो अजीब तरह से छोटा होता जा रहा था। पेड़ और पास आते लग रहे थे, जैसे रास्ता मुझे दबा रहा हो। मेरा पैर फिसला। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सांस पूरी तरह टूट गई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। मैंने ऊपर देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी। अब पूरा रूप छिपा नहीं था। आंखें आग जैसी लाल, मुंह असामान्य रूप से खुला, दांत तेज और नुकीले। अब और नहीं भागोगे, उसने कहा। उसकी आवाज अब इंसान की नहीं थी। इस रास्ते का हर अकेला मुसाफिर यहीं खत्म होता है। कांपते हाथों से पोटली निकाल लाया, उसे सामने किया। पास मत आना, मैं चिल्लाया। चिल्लावे की पीड़ा पोटली से अजीब सी गर्मी निकली। वो पीछे हट गई। उसने कानों को पकड़ लिया। नहीं, ये यहाँ क्यों है?
उसकी चीख पूरा जंगल हिला गई। आज तुम बच जाओगे, लेकिन याद रखना काली रात फिर आएगी। वो जोर की चीख के साथ अंधेरे में घुल गई। मैं वहीं गिरा हुआ था, सांसें गिनता हुआ, लेकिन मुझे पता था ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। जंगल में अब सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी। मैं जमीन पर गिरा हुआ कांप रहा था। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे पूरब की तरफ हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। सुबह होने वाली थी, लेकिन मेरा डर अब भी जिंदा था। पुरानी आवाज अचानक मेरे कानों में एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। अगर सूरज निकलने से पहले गांव की सीमा पार नहीं की, ये वही आवाज थी जो मुझे यहां आने से मना कर रही थी। मैं उठकर लड़खड़ाते कदमों से भागने लगा। अब रास्ता सीधा लग रहा था, जैसे जंगल मुझे जाने दे रहा हो। पीछे से आखिरी पुकार, तभी पीछे से उसकी आवाज आई, अब रोती हुई। मत जाओ, मैं अकेली हूं। मैं रुक गया। दिल ने कहा मुड़ जाओ, लेकिन दिमाग चिल्लाया मत देखना। मैंने पलटकर पीछे देखा। वो जमीन पर बैठी थी, सामान्य लड़की की तरह, आंखों में आंसू। एक पल को मुझे दया आई, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने जोर की चीख मारी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। मैं लौटूंगी हर काली रात में। सब कुछ शांत हो गया। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैं गांव पहुंचा तो लोग हैरान थे। तू जिंदा कैसे है? एक ने पूछा। बूढ़े ने बस मुझे देखा और सिर हिला दिया। आज भी जब कोई उस जंगल से अकेला गुजरता है तो लोग कहते हैं, चिल्लावा आज भी जिंदा है, बस अब वो नया चेहरा ढूंढती है।